BSSC BSO 682 पोस्ट बहुत ही लाजवाब वैकेंसी आई है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी रहस्य छुपी हुई है जिसमें संविदा अनुभव का बात किया गया है। तो इसमें उसी के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें ताकि हम अंतिम चरण पर पहुंच सकें, और इसमें सैलरी और पावर वगैरह क्या रहता है इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चूँकि बिहार की वैकेंसी है और एक बेहतरीन वैकेंसी है, तो इसमें जितने भी बूढ़े और पके लोग होंगे ना, सब इसमें कूदेंगे और आपके जैसे नवजात शिशु भी इसमें उतरेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ डीप में जाके चीज़ों को हम पहले देखते हैं, फिर आगे की जो प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ आप देख रहे होंगे। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले क्या करना है कि अंडरस्टैंड व्हाट इज़ BSO। ठीक है, तो BSO क्या है ना, ये जो BSO है ये क्या है, इसको पहले हमको समझना है ये BSO आखिर है क्या, और व्हाई BSO इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और ये BSO आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इस पॉइंट को आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा देखिए, अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम प्री टू मेंस एंड अदर क्राइटेरिया, और उसके बाद देख लीजिए अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड PYQ, सिलेबस एंड PYQ एंड हिस्ट्री ऑफ BSO एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्लियर एंड मेक श्योर ईच एंड एवरी थिंग अबाउट BSSC BSO एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्यों लिखे हैं और बता रहे हैं आपको। होता क्या है कि आदमी बिना सोचे समझे होड़ में देखा देखी में फॉर्म तो भर देता है, रियली में उसको रियली में तैयार करता नहीं है, देखा देखी में उसको होता नहीं है, और वो हतोत्साहित हो जाता है और उसको लगता है कि 4 अक्षर पढ़ के ही नौकरी मिल जाती है। तो वैसे लोगों को नौकरी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये BSO क्या है। तो BSO क्या है, BSO एक ऐसा वैकेंसी है या ऐसा पोस्ट आप कह लीजिए कि अभी जितना भी बिहार में BPSC को छोड़कर जितने भी लोग अभी नौकरी कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बढ़िया जो पोस्ट है ये BSO का पोस्ट है। ठीक है, ये लेवल 7 का पोस्ट है। लेवल 7 का पोस्ट आपको जो है बिहार में जो है वैसो BPSC के वैकेंसी के तहत ही मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर वाई BSO इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये BSO आपको सूट करता है, आपके जॉब को, आपका जो माइंडसेट है वो आपको सूट करता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, या चाहे आप सोचते हैं कि चलिए किसी तरह किसी में हो जाए। तो ये सब चीज़ें पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि BSO आखिर है क्या और आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्यों। और ये सबके लिए अपना अलग अलग होता है, हर आदमी का अपना अलग नेचर होगा। मैंने पोस्ट के बारे में बताया कि क्या पोस्ट की गरिमा लेवल 7 के है, इसमें सैलरी हो गया, पावर हो गया और अपने आप में पोस्ट हो गया। होता क्या है कि लोग नौकरी के नाम पे कहीं ना कहीं घुस जाते हैं, छोटे छोटे जॉब में भी घुस जाते हैं। उसके बाद जो है बाप करते रहता है कि हमको पढ़ाई में समय मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, सोचते रहते हैं कि थोड़ा और पढ़ लिए रहते तो यहाँ हो जाता वहाँ हो जाता। इसीलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये अपने आप में एक बेहतरीन पोस्ट है। ऐसा पोस्ट बिहार में जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है, और चूँकि निकला है तो इसमें मैंने पहले बता दिया कि जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सब लक लगाए बैठा उसमें भरेगा, और आपके ऐसे नए लोग भी भरेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा बात कि जब तक आप मान के चलिए आपको जो है पटना से नई दिल्ली जाना है, तो आप किसी न किसी से रूट का जानकारी पूछेंगे कि किधर से जाएगा, किधर से नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पटना से चल आएंगे मुजफ्फरपुर से चल जाएंगे भागलपुर से फिर पटना, फिर मुगलसराय बनारस होते मिर्ज़ापुर होते हुए इलाहाबाद होते हुए का निकल जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। उसका एक सबसे पहले आपको जानकारी नहीं तो किसी से पूछ लेंगे, रास्ता पता है तो चलते जाएंगे और आपको मिलते जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है कि आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये करना होगा कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर इसमें सिलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, मतलब प्री से मेन से 0 से लेके और अंतिम तक ही नहीं कि PT पास कर लिया उसके बाद मेंस देखेंगे, उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे, सो नहीं, आखिर क्या क्या है। तो इसमें एक चीज़ जो है रखा गया है कि अनुभव, एक्सपीरियंस नाम का चीज़ आप सुने होंगे कि एक्सपीरियंस वाला बंदा को
यहाँ पे 25 नंबर का ग्रेस दिया होगा, ठीक है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है, कोई भी आदमी, आप ही अपने घर पे, आप मान के चलिए आप एक छोटा सा घर बनवा रहे हो, तो उस घर में क्या होता है कि आप जो मजदूर लाओगे ना, तो मजदूर लाओगे कि उसका हाथ पैर नाक कान गर्दन सब ठीक हो, ताकि वो स्वस्थ रहेगा, तो आपका काम, जो काम 3 दिन का वो 1 दिन में भी कर लेगा। और पता नहीं बिहार सरकार ऐसा कहाँ से, मतलब कि अस्वस्थ एम्प्लॉय को रखना चाह रहा है। एकदम फ्रेशर वैकेंसी है तो उसमें फ्रेशर को डायरेक्ट उठाता। ज़रूरी क्या था कि 20-25 नंबर बीच में मतलब कि घुसने का, ठीक है। यही चीज़ हमें समझ में नहीं आता। मान के चलिए ये एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है, ये रनिंग ट्रैक है, ठीक है, और रनिंग ट्रैक बीच में से कहीं घुस गया, यहाँ से टूट गया है, और कोई लड़का यहाँ खड़ा यहाँ से घुस के दौड़ने लगा, वो भी 4 चक्कर मार के अपना जो है क्वालिफाई कर लेगा। तो बिहार सरकार का या बीएसएससी का पता नहीं है लूप होल क्यों रखते हैं, ठीक है ना, न्यू कमर्स के लिए कि सारे सब वैकेंसी पूरा फाइनल हो गया और जो फाइनल में जा रहा है उसको साइड करने के लिए अपना लूप होल वगैरह रखता है कि क्या रखता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये एक्सपीरियंस का जो सिस्टम है ना, ये हम आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि ये क्या चीज़ है और क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या समझना है कि हर एक चीज़, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या नहीं है, मेन सेट कर लेना है, ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट आप कर लिए हैं कि हाँ बीएसओ क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सिलेबस और पीओ की आप देखिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है फॉर्म आया हम भर दिए तैयारी कर दिए। तो जो आदमी जितना जल्दी तेज़ में भागता है उतना जल्दी थक जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, उसके बाद वो फिर नया एग्ज़ाम की खोज करने लगता है और पूरा लाइफ में वो यत्र तत्र घूमते ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत होगा, घूमता आपके अगल बगल में भी होगा। तो ऐसे नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है। अंडरस्टैंड सिलेबस को, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। अब बाद में कि माइंड में ये मत ले कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं वो सब चीज़ नहीं लाना है। सिलेबस देखना है और यदि ऐसा इसका एग्ज़ाम हुआ है तो ये देखना है। और दूसरा नंबर बीएसओ एग्ज़ाम का हिस्ट्री देखना है कि आखिर ये इस एग्ज़ाम में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो किस तरह से, ऐसे कोई कैंडिडेट मिलता है उससे मिलना है और उससे उस एग्ज़ाम के बारे में 2, 4, 10, 20 आदमी से पूछ लेना है, या चाहे यूट्यूब पे अपना सर्च करके बीएसओ एग्ज़ाम के बारे में हिस्ट्री देख, ताकि आपका माइंड मजबूत हो जाए और आप इस एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत करें। जब तक आप इस चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, किसी के महत्ता को समझेंगे नहीं, तो फिर आपको उस चीज़ को वैल्यू पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, यदि आपको ऊपर के तीनों पॉइंट क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन है, तो आप श्योर कर लीजिए, ठीक है ना। सारा पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको श्योर कर लीजिए बीएसएससी एग्ज़ाम के बारे में, और फिर उसके बाद जो है आप एकदम से आ जाइए, ठीक है। किताब चूज कीजिए और एकदम से लग जाइए तैयारी में, ठीक है। वही लिखा है नीचा में भी, इफ़ यू हैव ऑल क्लियर अबव पॉइंट स्टार्ट योर बीएसओ जर्नी, मतलब कि बीएसएससी का तैयारी में आप फिर से जुड़ सकते हैं। यदि आप ऊपर के सभी प्रश्नों का जवाब आपके पास है तो आप जुड़ेंगे ना, एक सकारात्मक जो है विचार के साथ जुड़ेंगे और थकेंगे नहीं, बीच में आपका रास्ता कभी भटकेगा नहीं। ये नहीं कि हाँ ये इधर आ गया, नई वैकेंसी आ गई, इधर आ गया, कोई उधर देखे, तो वो सब नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जिसका माइंड चारों साइड होता है, इधर उधर भी भागता है, तो समझिए कि फिर वो आदमी का फिर कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये एग्ज़ाम लेना है, आपके माइंड में यदि सेट हो गया नहीं ये लेना है चाहे हर हालत में, तो समझिए आप ले लिए। यदि आपको नहीं लेना है तो फिर तो आप घूमते ही रह जाएंगे, फिर आपका माइंड सेट नहीं होगा। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डोंट बी सीजनल फ्रॉग अदरवाइज यू विल बी, मतलब ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप सीजनल फ्रॉग होंगे, मतलब कि बरसाती मेढक होंगे, तो ऐसे ही टरटराते रहेंगे। आपको क्या करना है कि पॉजिटिव डेडिकेशन के साथ उतरना है, मतलब कि हमको बीएसओ बनना है, मतलब बीएसओ बनना है। और आपको आज से ही सोचना होगा कि हम बीएसओ हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर का जितना भी टिश्यू वगैरह है, डीएनए वगैरह सब उस दिशा में काम करने लगे और आपको पढ़ाई में मदद मिले और आप उस काम को कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।